ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लीजिए पानी पीजिए। अबे ओए, बस करो ये ड्रामा। तेरी हिम्मत कैसी हो मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तू है कौन? भिकारन का पति होगा मॉम, चिंदी कारपेंटर। इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। कपड़े से सिकंदर और असल में खुजली वाला बंदर। कल घर आ जाना, मेरी टूटी अलमारी जाके बेच देना, तेरा 6 महीने का तो राशन निकल जाएगा। हाँ? कारपेंटर कहीं का। क्या बुराई है कारपेंटर होने में? अपने हाथों से पैसा कमाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। और तुम हमेशा सबकी बेइज्जती क्यों करते रहती हो? तुझे खुद का और अपने बीच का फर्क नजर नहीं आता? हमारे तो पसीने भी अलग है, हमारे पसीने से खुशबू आती है। जानती है ना, विक्रम राय ज्यादा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तुझे इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे रास्ते में आएगी ना तो तेरी 7 पुश्ते भी खून के आंसू रोएंगी। हाँ, तुम लोगों के लिए एक सिंपल ऑफर है, माफी मांग लो और चले जाओ यहाँ से। मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं तुम लोगों को जानता भी हूँ या नहीं। तुम चाहते हो कि रूही तुमसे माफी मांगे? तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ साले, अपना गंदा मुंह बंद रख। तो कौड़ी के कारपेंटर। मॉम, मुझे लगता है माफी मांग लेनी चाहिए, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वैसे भी आज आपके आर्यन का बर्थडे है। जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज हम सबसे यहाँ गलती हुई है। मैं सबकी तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। रूही, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घटिया लोगों से माफी मत मांगो, ये लोग उस लायक नहीं है। बहुत अकड़ है ना साले कारपेंटर तुझमें। हाँ? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तेरे सर पे, सारी अकड़ मिट्टी में मिल जाएगी। सिक्योरिटी, नहीं डैड प्लीज, इन सबको कुछ मत कहिए। मैं इन सब की तरफ से आप पे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज इन सबको माफ कर दीजिए डैड। बेटा, लेट हो गया तो वेस्ट हो गई तेरी माफी। लेकिन हाँ, तेरे कहने पर मैं एक चीज कर सकता हूँ, तेरी माँ को दूसरा मौका दे सकता हूँ। लेकिन ये सिंपल सादा माफी नहीं, इसे बोल के अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए, तेरे जूते चाटते हुए माफी मांगे। तू अपनी औकात से ज्यादा तो नहीं मांग रहा है? कौन है, कौन तू? मेरी औकात? तेरा बाप हो साले। सिंघानिया ग्रुप का नाम सुना है तूने? अरबों खरबों के मालिक। और सिंघानिया ग्रुप के साथ मैं विक्रम 100 करोड़ की डील साइन करने जा रहा हूँ। अब समझा मेरी औकात? अच्छा, किसने बोला ये तुझे? भरोसा नहीं हो रहा तुझे? खुद गुप्ता ने बोला है, सिंघानिया ग्रुप का सबसे खास आदमी। चल मैं तुझे एक ताजा खबर सुनाता हूँ। तेरी वो जो सिंघानियास के साथ 100 करोड़ की डील है ना, वो कैंसिल हो गई। अबे साले तू है कौन? मन तो कर रहा है तेरी जुबान खींचकर मार्केट में सरेआम बेचूं, लेकिन तुझ जैसे भिखारी की जुबान की कीमत बाजार में 2 कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। गुप्ता, 1 मिनट में यहाँ पे आओ। फैशन तो देखो सड़क छाप लोगों का। अगर तेरे कहने पर गुप्ता यहाँ आ गया ना, तो मैं एक पांव पे खड़े होकर तुम सबसे माफी मांगूंगा। गुप्ता, आओ यहाँ पे। मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ आइए। अभी आपके बारे में बात हो रही थी। वो दरअसल ये लोग, आपने जो फैसला लिया उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। मिस्टर विक्रम, ये क्या तरीका है इनसे बात करने का? मिस्टर गुप्ता, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इन भिखारियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप रुकिए, मैं अभी लोगों को यहाँ से निकलवाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बैठ करके ना वो 100 करोड़ की डील के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला तुमने? भिखारी? तुम्हें क्या लगता है तुम इनकी खुलेआम बेइज्जती कर सकते हो? हाँ सर, मैं जानता हूँ इन्हें। ये आदमी, ये एक मामूली कारपेंटर है, और ये औरत जो इसके साथ खड़ी है ना, ये ठेला लगाती है। इन लोगों की असली सच्चाई मतलब ये है कि इनकी औकात नहीं है आपके सामने बात करने की। फिर तो तुम इन्हें सच में नहीं जानते। मैं बताता हूँ, ये है। गुप्ता साहब, आप इनकी 100 करोड़ की डील जो होने वाली थी, मुझे लगता है वो तो स्वाहा हो गई होगी। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने के लिए? जब 2 बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम जैसे गोबर के कीड़ों को वापस गोबर में घुस जाना चाहिए। वो डील कैंसिल हो चुकी है। गुप्ता साहब, क्या कह रहे हैं आप? आप एक मामूली कारपेंटर की बातों में मत आइए। अगर उसकी बात सुनेंगे तो सिंघानिया साहब क्या कहेंगे? वो आप पे गुस्सा हो जाएंगे। गुप्ता जी, सर मेरी बात समझिए। जिस तरह से तू अपने समधियों के साथ बदतमीजी कर रहा है और जैसी तेरी घटिया और छोटी सोच है ना, सिंघानियास तेरे साथ कभी भी कोई भी डील नहीं करेंगे। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ साले। तो कौड़ी के कारपेंटर, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना,
तो तुझे वापस तेरे गटर में फिकवा दूंगा, समझा? बहुत हो गया मिस्टर विक्रम, वो डील अब 100% कैंसिल। लेकिन गुप्ता साहब प्लीज आप एक बार सिंघानिया साहब से एक बार बात तो कर लो। मिस्टर सिंघानिया का भी यही फैसला है। आज के बाद सिंघानिया ग्रुप तुम्हारी किसी भी कंपनी के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। और हाँ, एक और बात, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी सिंघानिया ग्रुप के किसी भी होटल में अंदर आना अलाउड नहीं है। चलो यहाँ से निकलो अभी। गुप्ता साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक बार और सोच लीजिए प्लीज। तुम यहाँ से खुद निकलते हो या कि धक्के लेके बाहर निकालो? गुप्ता साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इस डील के बारे में अपने बॉस को सब कुछ बता दिया, सब बर्बाद हो जाएगा मेरा। हर कुत्ते का दिन आता है, पर याद रखना कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आज तेरा दिन है, लेकिन ये मत भूलना ये सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत है। तेरी कब्र तो मैं ही खोदूंगी। रोही तुम ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। इतनी चोट आई है, इतना दर्द सा, और कह रही हो ठीक हो? ये तो कुछ भी नहीं है आदित्य, मुझे दुख इस बात का है, इस सब झगड़े में आर्यन की पार्टी खराब हो गई। माना कि बच्चे को कुछ याद नहीं रहेगा, पर उसकी खुशी से ज्यादा हमने अपने झगड़ों को अहमियत दी। रोही खुद को नजरअंदाज करके हर वक्त दूसरों का भला कैसे सोच लेती हो? इतनी अच्छी कैसे हो तुम? चोट मुझे लगी है, असर आपके दिमाग पर हुआ है लगता है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि आप गुप्ता को इतने करीब से कैसे जानते हैं? उसने आपकी बात इतनी आसानी से कैसे मान ली? दरअसल वो मेरे पिताजी ना उसके पिताजी के लिए कुर्सी मेज वगैरह बनाया करते थे, तो तब से वो हमारी इज्जत करते हैं। तभी मैं सोचूं कि आप मिस्टर सिंघानिया को सच में तो नहीं जानते। रोही लेकिन एक बात कहूँ, मुझे रोहित का तरीका ना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। इतना सब कुछ हो गया और उसने तुम्हारी तरफदारी भी नहीं की। उसकी नहीं, मेरी गलती है। अगर उसकी अच्छे से परवरिश की होती तो वो आज टीना और उसके परिवार के सामने इतना कमजोर न पड़ता। रोही मुझे लगता है कि तुमने जो भी किया ना शायद ही कोई कर पाता। कैसे हैं आप? मैं ठीक। मॉम, आपसे कुछ पूछना था। आपकी कोई बेटी थी जो